नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। जैसा कि हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस पर जब बीएचयू के कुछ छात्र परिसर के भीतर मनुस्मृति पर परिचर्चा कर रहे थे तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड दल बल वहां पहुंचा और उन्हें रोका। बाद में झड़प हुई और उन्हें वहां से उठा लिया गया। इसके बाद पुलिस बुलाकर के पुलिस के हवाले किया गया और अगले दिन उन सभी छात्रों को 13 छात्रों को जेल भेज दिया गया। आज उनके समर्थन में और उसकी उपयुक्त जांच को लेकर के नागरिक समाज यहां कमिश्नर को ज्ञापन देने आया है। तो हम ज्ञापन देने आए प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एसपी राय है जी। मैं भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच से हूँ। तो ये एसपी राय जी हैं जो भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच से हैं। तो इस पूरी परिघटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में इसे जलाया गया था जी। वो जलाने का जो मूल कारण था कि ये जो मनुस्मृति की जो प्रणाली थी, जो नियम कानून में लिखे गए थे, ये महिला विरोधी था। ये जो है सामाजिक जो असमानता पर, जाति असमानता पर ये निर्भर ये इसकी व्यवस्था थी। इसीलिए ये जो मनुस्मृति जलाने की जो प्रथा है, जो जलाने का जो प्रक्रिया आगे चला, ये जो है जातीय असमानता के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट का जो है ये डे बन गया। जातीय असमानता के विरुद्ध, लैंगिक असमानता के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट डे के रूप में मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। अब इस स्थिति में बीएचयू के छात्रों ने अगर इस पर परिचर्चा रखा तो ये फर्जी मुकदमा करके उन लोगों को जेल में डाल देना, तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा करना, ये सरकार की मंशा स्पष्ट कर रही है कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती है। ये संविधान में जो बराबरी का, समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का जो के नींव पर जो खड़ा है संविधान, उस संविधान को ये सरकार नहीं मानती है। ये मनुस्मृति को स्थापित करना चाहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। हमारे पास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व डीन प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी हैं, प्रॉक्टर रहे हैं। हम महेश जी से जानना चाहेंगे कि इसको लेके क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये हम लोग आज इसीलिए आए हैं, हम लोग सब लोगों का ये विचार है कि जो समाज में परिवर्तन का जो स्पंदन है और जिसकी शुरुआत अम्बेडकर साहब ने और लोगों ने की, तो उसको जो गति मिलनी चाहिए थी, जो दिशा मिलनी चाहिए थी, उसको अवरुद्ध करने के लगातार प्रयास इधर चल रहे हैं। और अगर छात्रों के बीच में किसी प्रकार की जनचेतना आती है और ऐसे विषयों पर वो विचार करने कहीं बैठते हैं, तो उनके साथ इस तरह का जो आचरण है शासन प्रशासन का, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और उनके साथ जो भी अन्यायपूर्ण ढंग से उनको अंदर किया गया है, उनको ससम्मान उनको बाहर आना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। ये प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी हैं जो कह रहे हैं कि इन छात्रों को जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए, जिन छात्रों को लेकर के शहर का प्रबुद्ध तबका कह रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा होना चाहिए, उसी को यहाँ का प्रशासन अपराधी बताने पर लगा हुआ है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबू अली शाबरी है, मैं APS शहर से। तो अभी जिस तरह से जो है बीएचयू में हुआ है, ये एक तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पढ़े लिखे और सवाल पूछने वाले लोगों को सरकार टारगेट करती है, क्योंकि सवाल पूछने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग सरकार को पसंद नहीं है। वो चाहती है कि जो कह दिया गया उसको मान लो। तो जिस तरह से आज हुआ है, पहली बार किसी का भी प्रार्थनावत पड़ता है तो जो है दोनों लोगों की पक्ष की बात सुनी जाती है, लेकिन बिना बात सुने तुरंत जो है डिटेन करना, फिर जेल भेज देना, और इस तरह से ऑफेंस में जो है जेल भेज देना जो सेशन ट्रायल है, ये जो है बिल्कुल गलत है। और पूरी तरह से जो है गलत तथ्यों पर जो है ये मुकदमा लिखा गया है। छात्रों का सिर्फ जो है भविष्य बर्बाद करने का जो है ये मंशा है उनकी। ये कह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की मंशा है। अगर कोई सरकार की मंशा के साथ नहीं चलेगा तो उसका भविष्य सरकार इसी तरह से बर्बाद करेगी। हमारे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार शिवदास प्रजापति जी हैं। शिवदास जी, इस पूरे परिघटना को आप कैसे देख पा रहे हैं? हमने FIR पढ़ी है और FIR देने वालों के नाम भी हमने बहुत गौर किया है और FIR दर्ज करने वालों को भी। पहली बात, मनुस्मृति कोई भी अगर भारतीय संविधान में विश्वास करता है तो मनुस्मृति को वो
उसका बचाव नहीं करेगा, पहली बात है, जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है। तो अगर मनुस्मृति पे चर्चा हो, ये बहस होनी चाहिए, और छात्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर अकादमिक जगत नहीं करेगा, छात्र नहीं करेंगे, प्रोफेसर नहीं करेंगे, पत्रकार नहीं करेंगे इस पे चर्चा, तो कौन करेगा? सवाल ये है। अब सवाल है कि छात्र वहाँ चर्चा कर रहे थे, तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड जो होता है उसके पास वीडियो कैमरा होते हैं, सभी लोग आज सभी के हाथ में मोबाइल हैं, ठीक है। अगर वो कोई भी गलत चीज़ें कर रहे थे तो उनके वो वीडियो शूट करते। क्या एफआईआर का तहरीर देते समय उन लोगों ने वो वीडियो दिया था शुरू से? ऐसा नहीं कि एडिट कर कर, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो पूरी क्या इन्होंने वीडियो दी थी सबूत के रूप में? क्या उसमें देखा जाना चाहिए था जो भी पुलिसकर्मी था? क्योंकि अब नए कानून के तहत कोई भी एप्लीकेशन पड़ता है, अगर उसमें हत्या या जैसे संगीन केसेस नहीं है, बलात्कार वगैरह, दुष्कर्म वगैरह के, तो उसमें है कि पुलिस अधिकारी के पास, थाना प्रभारी के पास 14 दिन तक जांच करने का समय है। अगर प्रॉक्टोरियल बोर्ड के किसी व्यक्ति ने तहरीर दी और क्या, तो उनको ये पहले जांच करनी चाहिए थी कि क्या ये आरोप सही हैं। अगर सर, तो उसके साथ सबूत होने चाहिए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवदास जी। शिवदास जी कह रहे हैं कि पहले चूँकि ये कोई हिस्ट्री सीटर नहीं थे, कोई रेगुलर अपराधी नहीं थे, छात्र हैं, पहले जांच की जानी चाहिए थी। जो तमाम वीडियो फुटेज या जो उपलब्ध साक्ष्य होते उनकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्हें तमाम अपराधियों की तरीके से पुलिस ने तुरंत डिटेन कर लिया और ले जाकर के जेल में डाल दिया गया है। फिलहाल अभी आज ये जो प्रबुद्ध मंडल यहाँ आया हुआ है, ये जांच की मांग कर रहा है। हम राजेंद्र चौधरी जी से बातचीत करेंगे, इस केस की पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रेम प्रकाश जी, हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। जी राजेंद्र जी, आप कैसे देख पा रहे हैं? अरे कैसे देख पा रहे हैं, जो हालात है देश की उसमें मैंने आप लोगों से नहीं छिपा है, और जो चल रहा है तो अपनी बात कोई कह नहीं पा रहा है, तो ठीक है, आगे चलेगा। अब तो लंबी चलेगी यात्रा। जी, लड़ाई लंबी चलेगी लंबी। जी प्रेम प्रकाश जी, की लड़ाई है। चूँकि लगातार आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, कमिश्नर के यहाँ भी ज्ञापन दिया, जेल में भी ज्ञापन दिया, क्या छात्रों के साथ अब भी वैसे ही व्यवहार किया जा रहा है आम कैदियों की तरह, या उसमें कुछ सुधार हुआ है? अब हम लोगों के ज्ञापन देने के बाद तो हम लोग जेल में मिलने नहीं गए। आज हम जेल अधीक्षक से बात किए तो उन्होंने कहा कि अब प्रतिनिधिमंडल नहीं मिल पाएगा, और मुवक्किल मिल सकते हैं, या उनके घर के लोग मिलें, या जनरल मुलाकात जैसे होती है वैसे होगी। यहाँ पर कोई विद्यार्थी जैसा माहौल नहीं, विद्यार्थी नहीं है। जब ये छूट करके जाएंगे तब ये विद्यार्थी रहेंगे। अभी ये अभियुक्त हैं। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग लगातार 25 तारीख से विद्यार्थियों को डिटेन किया गया, इसके बाद गिरफ्तार करके थाने में रखा गया। 26 तारीख को जेल भेज दिया गया। 26 तारीख से लगातार हम लोग पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, तमाम उच्च अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं कि इन विद्यार्थियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया इनका बीएनएस कानून बना है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई हत्या, मर्डर, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप नहीं है, तो अगर कोई भी प्रार्थना पत्र अगर आपको दिया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र की आप जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि यह मामला में सत्यता है, तब आप जाकर के मुकदमा दर्ज करेंगे। एक तरफ बच्चे अलाव जला करके आग ताप रहे थे, क्रिसमस डे था, बच्चों को घसीट करके उनके साथ मारपीट करके ले करके प्रॉक्टोरियल बोर्ड में आते हैं, और प्रॉक्टोरियल बोर्ड पुलिस को बुला करके और दोनों की मिली भगत से वो ले जा करके थाने में रख देते हैं। गैर कानूनी तरीके से उनके परिजनों को बिना सूचना दिए मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन का उल्लंघन करके रात भर पुलिस हिरासत में रखा। और हम लोग गए थे, अधिवक्ताओं को मिलने का कानूनी प्रावधान, अधिवक्ताओं को भी नहीं मिलने दिया। रात में कहा कि ये थाना है, थाना हम अपने हिसाब से चलाएंगे, यहाँ पर आप का मानवाधिकार और कानून का राज नहीं चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। तो वकील साहब, जैसा कि बता रहे हैं, हर जगह कहा जा रहा है कि यहाँ आपका मानवाधिकार का कानून नहीं चलेगा, संविधान का कानून नहीं चलेगा, बल्कि थाना अपनी तानाशाही के साथ चलेगा। यहाँ और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। मनीष शर्मा जी हैं। सर आप आइए, आपका शुभ नाम सर? मैं प्रवाल कुमार सिंह हूँ। जी प्रवाल जी, आप इस पूरे परिघटना को कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये सत्ता की तानाशाही है, या बच्चों का इस तरह कृत्य रहा कि उनको ले जाना चाहिए? आप नहीं, ये सत्ता की तानाशाही साफ तौर पर दिख रहा है जी। और
ये दुरुपयोग है सत्ता का जी और बच्चों के साथ जबरदस्ती किया गया है। जी बच्चों ने कोई गलती नहीं की जी तो जबरदस्ती उनको पकड़ा गया। जी जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की तानाशाही बढ़ी है, इसको कैसे हाँ, वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बढ़ गई है, जी ऑफ लेट बहुत बढ़ गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और भी यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज बच्चों के समर्थन में खड़े हुए हैं, नागरिक समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस शहर में, इस देश में, इस प्रदेश में संविधान की सत्ता कायम हो, इस तरह की तानाशाही बंद की जाए। जो बेगुनाह बच्चे हैं जिनका काम परिचर्चा करना है, सजग होना है, सचेत होना है, उनको छोड़ा जाए। फिलहाल इन मांगों के साथ यहाँ जब बच्चे जेल में हैं तो तमाम लोग समर्थक उनके समर्थन में यहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।